सर्विसेज अस्पताल को मसीहा की तलाश, ऑपरेशन थिएटर में मशीन भी खराब, डॉक्टर्स को निशानदही करना महंगा पड़ गया। MS डॉक्टर मुनीर की अनोखी मंतक, डॉक्टर्स के खिलाफ ही कार्रवाई शुरू कर दी। यंग डॉक्टर्स सरापा एहतजाज, कहते हैं इंतकामी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर्विसेज अस्पताल की तामीर नो कमीशन, इमारत के दरवाजे, खिड़कियां, मेडिकल आलात खरीदने का फैसला। नए साइन बोर्ड, ड्रेनेज, प्लम्बरिंग भी असर न होगी। 3 अरब 20 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। निगरान हुकूमत की महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत। गवर्नर पंजाब से फॉरेन डिप्लोमेटिक कोर्स के शुरका की मुलाकात, वफ्द में 8 आसियान मेंबर के डिप्लोमेटिक कोर्स के 22 अफराद शामिल। गवर्नर मोहम्मद बलीग़ुर रहमान ने कहा, आसियान ममालिक से रवाबित बढ़ाने से दोतरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। वेलकम बैक। सर्विसेज अस्पताल को मसीहा की तलाश है, ऑपरेशन थिएटर में मशीन ख़राब है, डॉक्टर्स को निशानदही करना महंगा पड़ गया। MS डॉक्टर मुनीर की अनोखी मंतक, डॉक्टर्स के खिलाफ ही कार्रवाई शुरू कर दी। यंग डॉक्टर्स सरापा एहतजाज हैं, कहते हैं इंतकामी कार्रवाइयाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑपरेशन थिएटर में मशीन खराब, डॉक्टर्स को निशानदही करना महंगा पड़ गया है। MS डॉक्टर मुनीर की अनोखी मंतक सामने आ गई है, डॉक्टर्स के खिलाफ ही कार्रवाई शुरू कर दी गई। यंग डॉक्टर्स सरापा एहतजाज हैं, कहते हैं कि इंतकामी कार्रवाइयाँ बर्दाश्त से बाहर है। सर्विसेज अस्पताल को मसीहा की तलाश, इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहसिन आवान से। जी मोहसिन। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम सर्विसेज अस्पताल में मौजूद हैं, जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की विजन के मुताबिक पैसे लगा के एमरजेंसी तो तैयार कर दी गई है और भरपूर सहूलियत फराहम करने का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब इंतज़ामिया जो है MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर मुनीर जो अस्पताल की ज़रूरियात हैं उनको पूरी करने में नाकाम नजर आती है। और दूसरी जानिब अगर कोई डॉक्टर किसी खामी की निशानदही करता है तो उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया जाता है। S3 के अंदर ऐसा एक वाक़या पेश आया जहाँ पर डॉक्टर्स ने मरीज़ की जान बचाने के लिए इंतज़ामिया की खामी जो मशीन थी वहाँ पर बेहोशी की, वो ख़राब होने की निशानदही की, तो उसके खिलाफ, उस डॉक्टर के खिलाफ जो है ना सिर्फ ये कि FIR करवाई जा रही है बल्कि उनको थ्रेट किया जा रहा है, जिसके खिलाफ डॉक्टर कम्युनिटी के अंदर तशवीश पाई जाती है। और तमाम डॉक्टर इस हवाले से सरापा एहतजाज हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि वो मरीज़ों की बेहतरी के लिए अगर किसी चीज़ की निशानदही करते हैं, मरीज़ की जान बचाने के लिए, उसके ऊपर भी MS उनको सराहने के बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। मामला पेश क्या आया था? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताइएगा ये क्या वाक़या पेश आया था? जी वाक़या असल में ऐसे था कि हमारे पास जैसा कि आपको पता है इमरजेंसी न्यू बनी है और वहाँ पे न्यू इमरजेंसी शिफ्ट हुई है। वज़ीर आला साहब ने काफ़ी सारी इसके ऊपर जो है वो अनाउंसमेंट की है और उनका बड़ा शुक्रगुजार हैं हम सारे, क्योंकि पहले यहाँ पे वो चीज़ें नहीं थी जो अवेलेबल उन्होंने करवाई हैं। लेकिन इसके बरक्स देखा जाए तो जो इंटरनल चीज़ें हैं जिसका इल्म सिर्फ एक डॉक्टर को ही हो सकता है, जिसके अंदर एक एनेस्थीसिया मशीन जो बेसिक एक नेसेसिटी है वो होना ज़रूरी है ऑपरेशन थिएटर में। तो वाक़या ये हुआ कि हमारे पास इमरजेंसी में जो है वो शिफ्ट हुई है, लेकिन इसके बावजूद 4 ऑपरेशन थिएटर थे जिसके अंदर सिर्फ एक ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसिया मशीन काम कर रही थी। हमने एक रात पहले शाम से जो है ना AMS और DMS साहब को मुतअद्दिद बार बताना स्टार्ट किया कि हमारे पास मरीज़ ज़्यादा हैं, हमें ऑपरेशन थिएटर फंक्शनल चाहिए। एक ऑपरेशन थिएटर में हम काम करें, हमें एक और चाहिए साथ में। उसके बावजूद पूरी रात हम अपना काम करते रहे, लेकिन उसके बावजूद एनेस्थीसिया मशीन नहीं ला सके। अगले दिन सुबह जब है ये मरीज़ हमारे पास कल उस दिन पिछली रात में तकरीबन 10 बजे आया है, और मैं आपको बताता चलूँ मरीज़ के बारे में थोड़ा सा कि उसको एक्सीडेंट की वजह से पेट में खून इकट्ठा था। ऐसे मरीज़ों का ट्रीटमेंट बेसिकली ये होता है कि हम उसको जल्द से जल्द खून रोकने के लिए उसका पेट का ऑपरेशन करते हैं। जितना डिले होगा उतना मरीज़ को नुकसान ज़्यादा होगा। ऑलरेडी मरीज़ 10 बजे का आया हुआ, सुबह 10 बजे तक हमें एनेस्थीसिया मशीन नहीं मिली। हम उसको ऑपरेशन हमने उसे फिर दूसरे ऑपरेशन, इस मशीन के बगैर तो ऑपरेशन शुरू भी नहीं हो सकता। जी ऑपरेशन शुरू बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर हमने मुतअद्दिद बार, फिर अगले दिन सुबह हमारे सारे सर्जिकल यूनिट्स जो हैं उनके सारे सीनियर लोग गए, MS साहब को बताया, फिर भी मशीन का कोई मसला हल ना हो सका। ये करते हुए दोपहर के 2 बज गए थे। दोपहर 2 बजे फिर हमने प्रिंसिपल साहिबा को कहा, प्रिंसिपल साहिबा ने एक्शन लिया। उसके बाद आधे पौने घंटे बाद हमारी मशीन हमें एक आएगी। उस मशीन को स्टार्ट करने का भी एनेस्थीसिया दिया ही था। एनेस्थीसिया ये होता है कि बेहोशी वाली मशीन पे मरीज़ को मसनूई सांस दिया जाता है, जिसके बाद उसका ऑपरेशन किया जाता है। अभी मरीज़ को एनेस्थीसिया दिया ही था और अभी ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ था, तो मरीज़ की एनेस्थीसिया मशीन बंद होगी। उस एनेस्थीसिया मशीन के बंद होने पे बेहोशी वाले डॉक्टर ने उसको मसनूई सांस हाथ से देना शुरू किया, जो कि बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और उसमें आप जो है वो ये नहीं कर सकते हो उसको 2 घंटे का ऑपरेशन मसनूई सांस पे दिया जाए। इसी सारे दौरान में 2 घंटे का गैप आया, जिसमें हम बार बार MS साहब को बताते रहे, और ये काम पिछले शाम से चल रहा था कि हम उनको बार बार बता रहे थे कि एनेस्थीसिया मशीन नहीं है।
अब जब एक डॉक्टर ने जो कि वहाँ पे खड़ा है, जो ऑपरेशन करने के लिए तैयार है, आपने देखा होगा वीडियो आप सबके सामने है कि डॉक्टर तो वहाँ पे मौजूद थे, वो डॉक्टर मुआज का इसके अंदर क्या कसूर है कि वहाँ पे मौजूद थे और ऑपरेशन करने को तैयार थे। बार बार कंप्लेन के बावजूद जब एमएस ने कोई नोटिस नहीं लिया तो मजबूरन जो है वो डॉक्टर मुआज ने एक वीडियो बनाई जिसमें मकसद ये नहीं था कि एमएस को स्नब किया जाए, हमारा मकसद ये था कि मरीज़ की बहाली हो और मरीज़ का फ़ायदा हो और मरीज़ को जो है जान बचाई जा सके। उस वीडियो के आते ही एमएस साहब ने बजाय इसके कि इस चीज़ पर इंक्वायरी करें कि ये डिले किस वजह से आया और 2 घंटे एनेस्थीसिया मशीन क्यों बंद रही है, बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर उनका काम ये था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कैरेक्टर असैसिनेशन डॉक्टर की स्टार्ट की और डॉक्टर के अगेंस्ट उन्होंने विद इन 15 मिनट्स जो कि काम वो एनेस्थीसिया मशीन 12 घंटे में मौजूद नहीं कर सके, उन्होंने एप्लीकेशन जो है वो 15 मिनट के अंदर लिखवा के उसके अगेंस्ट FIR की एप्लीकेशन दी और हमारे डॉक्टर के अगेंस्ट पीडा एक्ट की। अब मुझे पीडा एक्ट के बारे में एमएस साहब को बड़ी अच्छी तरह पता है कि एक मिसकंडक्ट है, इसके अंदर हमारी क्या मिसकंडक्ट थी कि हम वहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए खड़े थे या ये कि हम मरीज़ों की वो है बहाली के लिए सोच रहे थे। तो हमारा अब इसमें मुतालबा सिर्फ एक सिंपल सा ये है कि इसकी इंटरनल इंक्वायरी कराई जाए। वज़ीर आला साहब से भी दरख्वास्त है, वो हमारे बड़े काबिल एहतराम है और उन्होंने सर्विसेज हॉस्पिटल और बाकी सारे हॉस्पिटल्स की बहुत सारी उन्होंने अपना नाम जो है बनाया और बहुत अच्छी बात है कि हेल्थ के ऊपर उनकी इतनी तवज्जो है। उनसे रिक्वेस्ट है कि इसकी इंटरनल इंक्वायरी कराई जाए और देखा जाए कि असल कसूरवार कौन था और ये कि डॉक्टर मोइस जो हैं उनके अगेंस्ट जो ये लेटर लिखे हैं किस बेसिस पे लिखे गए हैं उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और दूसरी बात ये बताता चलूँ कि अब बेसिक हॉस्पिटल के अंदर एक पैनाडोल की जो इंजेक्शन आता है वो भी अवेलेबल नहीं है। अगर इन चीज़ों का एमएस साहब थोड़ा सा ख्याल करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि वो डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो है वो सोशल मीडिया कैंपेन शुरू करें। एक तरफ तो ये रोना रोया जाता है कि डॉक्टर अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते। अगर डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है, मरीज़ की जान बचाने के लिए आउट ऑफ द वे जाके भी कोशिश करता है, तो फिर डॉक्टरों को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जाता है। इससे मोराल काफ़ी डाउन हुआ होगा, जारी बात है डॉक्टरों का। क्या फ़र्क पड़ा है जी आपके? जी आप बीइंग अ डॉक्टर आप क्या सोचते हैं कि आप मरीज़ की बेहतरी के लिए आइंदा ना को निशानदेही करें? जी बिल्कुल, हम मरीज़ के बारे में ही सोचते हैं, उसी वजह से हमने वीडियो बनाई थी। हम पिछले दिन से आए हुए थे तो अगले दिन हम रात 8 बजे तक उधर ही रुके, मरीज़ के लिए रुके थे और उसके दौरान एमएस ने कोई मतलब एक्शन नहीं लिया, एनेस्थीसिया मशीन भी ठीक नहीं करवाए। तो उसके बाद जब वीडियो बनी है तो उन्होंने डायरेक्ट एक्शन लिया हमारे डॉक्टर के ख़िलाफ़। अगर इसको नहीं किया जाता, मामले को सॉर्ट आउट नहीं किया जाता, तो आप एहतजाज इसका दायराकार बढ़ाएंगे, आगे जाएंगे? जी, अगर हमारे मुतालबात यही हैं कि हमें मशीनरी जो है वर्किंग में दें। मरीज़ का भला सोच रहे हैं, हमारा अपना इसमें कोई भला नहीं है। मरीज़ अगर एक मशीन पे है, उसके ज़िंदगी और मौत का मसला है। अगर हमारे मुतालबात नहीं पूरे किए जाते तो एहतजाज हम ज़रूर आगे बताएंगे। डेफिनेटली डॉक्टर्स को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना अगर बनाया जाएगा तो पेशेंट की जो तहफ़्फ़ुज़ है उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करेंगे इंतजामिया। और डॉक्टर्स का ये मुतालबा है कि न सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों को वापस लिया जाए बल्कि तमाम मशीनरी जो है उसको न सिर्फ फ़ाल किया जाए बल्कि हर किस्म की सहूलियत फराहम की जाए, ताकि डॉक्टर्स के ऊपर ये जो इल्ज़ाम आता है कि डॉक्टर मरीज़ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम नहीं करते हैं तो वो तासुर जो ख़त्म हो सके। और दूसरी जानिब जो इस मामले के अंदर इंक्वायरी करने के लिए जो इंतजामिया तैयार नहीं है और इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है डॉक्टर्स का मोहसिन, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे।